आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं प्रिया से बात करने आई हूँ। खुदा के लिए बख्श दें हमें। बहुत मुश्किल से मेरी बेटी इस गम से निकलने की कोशिश कर रही है। अब मजीद उसे इस दलदल में मत घसीटिए प्लीज। आप बैठो, बैठो, पहले बात कर लें। मैं प्रिया के लिए और मुश्किलात खड़ी करने के लिए नहीं आई। मैं प्रिया से माफी मांगने आई। पापा मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बदतमीजी की मैंने तुमसे। बहुत गलत किस्म की बातें की। तुमने एक दफा भी कोई कड़वा जवाब नहीं दिया। आज मैं से माफी मांगने के लिए आई हूँ। वो तुम बुला लेना चाह रही हो, तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे कबूल है। शायद अंदर ही अंदर मैं यही चाह रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। शायद मेरी नजर लग गई तुम लोगों को। हमारी जिंदगी में जो भी हुआ मैंने हमेशा तुम्हें कसूरवार ठहराया। अब समझ आ रही है कि तो सारी मेरी गलतियां थी। उनका भी इल्जाम तुम्हारे सर पे। बस मैं यहाँ से माफी मांगने के लिए आई हूँ। बोझ था मेरे सीने पे। हमारी जिंदगी में तो आफतें खत्म ही नहीं हो रही। भाई साहब हमारे घर में थे जब फरहाद को लेकर गए। उस वक्त इतनी जल्दी थी, कुछ कहने का मौका नहीं। मैं बात साफ करने आई हूँ। इस सब में फरहाद का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। दरअसल मेरा दामाद ही बदबख्त निकला। बहुत बुरा सलूक किया उसने मेरी बेटी के साथ। याकूब ने अपना पकवान किरण के नाम कर दिया, इसलिए उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। शाहजैन पकवान हड़पने के चक्कर में उसी ने किसी को पैसे दिए खाने में कुछ मिलवाने के लिए। वही अब फरहाद भुगत रहा है। फरहाद बहुत अच्छा भाई है, हमेशा किरण का ढाल बनकर रहा है। बस हम लोग तो अनपढ़ गंवार लोग हैं। हमने सोचा था तलाक कभी नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए शाहजैन अब फरहाद का जानी दुश्मन बन गया है। बर्बाद करना चाहता है उसे।
ये पकवान याकूब का सिर्फ काम नहीं, वो कहते थे कि ये उनकी मीरास है, उनकी तहजीब, सब कुछ इस पकवान से जुड़ा हुआ है। वो कहते थे बेशक ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन नाम चलाना है। अब बिना चाहे फरहाद भी जुड़ गया है उसके साथ, बहुत कोशिश कर रहा है उसको बचाने की। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ कहने का, मगर शायद मुझे पहले आ जाना चाहिए था। फरहाद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, हम सबसे ज्यादा। उसकी हालत देखी नहीं जाती, सांस नहीं ले पाता, जिंदा है लेकिन उसकी आंखों से जिंदगी खत्म हो गई। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो मुझे माफ कर दो। जीती रहो। अब मैं चलती हूँ। पापा आपने ठीक नहीं किया।